हेलो गाइस, की हाल चाल तुम लोग का। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोरुटो सारादा के बारे में। इसको अपन प्यार से बोरु सारा कहते हैं। सभी ये चाहता है कि बोरुटो एंड सारादा एक साथ आए, लेकिन सवाल वही आ जाता है कि क्या ऐसा होगा। देखो, जो मसाशी किशिमोटो है ना, वो अपने स्टोरी में ना रिलेशनशिप को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती, क्योंकि मैंने देखा है कि नारुतो हिनाटा के रिलेशनशिप पर भी ज्यादा फोकस नहीं किया गया एंड स्टोरी के एंड तक आते हुए उनकी शादी करवा दी। बट बोरुटो का चक्कर वैसा नहीं है, क्योंकि बोरुटो में रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनकी रिलेशनशिप की वजह से ही स्टोरी आगे बढ़ती भी है। देखो, हम जानते हैं कि जो सारादा है ना, उसको बोरुटो पसंद है एंड इन दोनों का जो रिलेशन है ना, वो नॉर्मल फ्रेंडशिप से कहीं आगे बढ़ गया है। और इसके हमें बहुत सारे इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं जहां पर पहली बार बोरुटो चैप्टर 80 में सारादा का मांगेकी शारिंगन अनलॉक हुआ था। वो इसलिए हुआ था क्योंकि सारादा इमोशनली कनेक्टेड थी बोरुटो से एंड बोरुटो के तब बुरे हाल चल रहे थे एंड मांगेकी शारिंगन के कारण ही सासुके को ऐसा लगा कि भाई ये सच बोल रही है। एंड वही मांगेकी शारिंगन आगे जाकर कितने काम आए ये तो हमने बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स में देखा है। उसके बाद टाइम स्किप होता है, बोरुटो 3 साल के लिए सासुके के साथ ट्रेनिंग करने चला जाता है और उन 3 सालों में भी सारादा ने कोनोहा में रहकर बोरुटो को डिफेंड किया। 3 साल बाद जब बोरुटो विलेज में आता है ना, तो वो लड़ने में बिजी होता है, इसलिए वो सारादा से अच्छे से बात नहीं कर पाता। लेकिन चैप्टर 5 में हमने देखा कि बोरुटो आराम से सुमिरे एंड सारादा से मिलता है। सारादा बिना सोचे समझे बोरुटो को गले लगा लेती है। ऐसे में पता चल गया था कि जो सारादा है उसके लिए बोरुटो के प्रति फीलिंग्स है एंड उस मोमेंट पे अपना बोरुटो भी थोड़ा शॉक होता है। एंड उसके बाद हमने देखा भी कि जो सारादा है वो शर्माने लगती है एंड ब्लश करने लगती है। देखो, जिस प्रकार नारुतो को होकागे बनना था ना, उसी प्रकार जो अपनी सारादा है सासुके की बेटी, उसको भी होकागे बनना है एंड उसको विलेज को प्रोटेक्ट करना है। जिस प्रकार अपना सासुके बाहर के खतरों से विलेज को प्रोटेक्ट करता था, वैसा ही अपना शैडो होकागे बोरुटो को भी बनना है। फिर आता है बोरुटो चैप्टर 21, जिसमें सारादा फाइनली रियलाइज करती है कि वो अपने पावर्स को छुपा रही थी। उसकी फीलिंग्स थी ना बोरुटो के लिए, वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन तब उसने एक्सेप्ट कर लिया कि उसे बोरुटो पसंद है। एंड इसी एक्सेप्टेंस के साथ हमें सारादा की नई पावर मांगेकी ओहिरू में देखने को मिलती है। तुम ये भी कह सकते हो कि जो सारादा की पावर्स है ना, वो बोरुटो के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है एंड इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो इनका रिलेशन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसलिए इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि फ्यूचर में इनका कुछ हो सकता है। बट कंपटीशन यहाँ भी है, वो है सुमिरे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सुमिरे है उसको भी पसंद है बोरुटो और ऐसा भी हो सकता है कि सारादा की जगह सुमिरे हो। एंड वैसे भी इनका बॉन्ड बहुत अच्छा है एंड अगर नारुतो एंड हिनाटा का रिलेशन हो सकता है तो इनका क्यों नहीं। एंड अगर तुम सुमिरे की साइड की स्टोरी जानोगी ना, तो तुम्हें सच में ऐसा लगेगा कि सुमिरे ज्यादा डिजर्व करती है। देखो, टू ब्लू वॉर्टेक्स में तो हमने देख ही लिया, सुमिरे ने कन्फेस कर दिया है कि उसे बोरुटो पसंद है एंड वो उसकी बहुत केयर करती है। वो जानती है कि उनके वजह से वो प्रॉब्लम में आता है। बोरुटो के फर्स्ट पार्ट में भी है ना, सुमिरे बार बार सारादा को बोरुटो के बारे में पूछती रहती थी एंड उसने तो बताया भी था कि उसे बोरुटो में इंटरेस्ट है। ये बात उसने सारादा को बहुत पहले बताई थी। जब भी बोरुटो सुमिरे के सामने आता था ना, तो वो ब्लश करने लग जाती थी एंड जब सारादा ने बोरुटो को गले लगाया था तो सुमिरे वहां पर थी एंड वो जेलस फील कर रही थी। बोरुटो के फर्स्ट पार्ट में भी है ना, जब कवाकी ने सुमिरे को पूछा था कि तेरे को बोरुटो पसंद है क्या, सुमिरे ने कहा था कि चुप रहे कवाकी, ये अपन दोनों का सीक्रेट है, किसी को मत बता। मतलब तुम देख रहे हो ना, जो सुमिरे है उसको अभी अभी से बोरुटो पसंद नहीं है, बल्कि उसे स्टार्टिंग से ही बोरुटो पसंद था। एंड गाइस, ये एनीमे कैनन की बातें नहीं है, ये मांगा कैनन की बातें हैं। मतलब सुमिरे भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखती है मांगा में। एंड अब तो सारादा ने भी कन्फेस कर दिया है कि उसको भी बोरुटो पसंद है एंड सुमिरे को तो वो ऑलरेडी पसंद था ही। तो कुछ ऐसा हो गया है कि इन दोनों को भी बोरुटो पसंद है एंड बोरुटो इन दोनों के बीच में फंस गया है। एंड इन दोनों का होता नहीं कि एक और लड़की जिसको बोरुटो में इंटरेस्ट है एंड वो है अपनी आयडा। हमें जानता हूँ कि आयडा को कवाकी पसंद है, लेकिन फिर भी बोरुटो की अदाएं देखकर जो अपनी आयडा है वो भी बोरुटो से बहुत इंप्रेस है। एंड वो सारादा को इतनी टफ कंपटीशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी आयडा भी रेस में जुड़ सकती है अगर वो चाहे तो। एंड वैसे भी आयडा इन सब चीजों में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड रहती है। अभी तक की वीडियो से तुम इतना समझ गए होगे कि बोरुटो को पसंद करने वाले 3 लोग हैं, जिसमें से एक है अपनी सुमिरे, जो कि पार्ट 1 के पहले से ही उसे पसंद करती आ रही है। देन आती है सारादा, जो कि पार्ट 1 के एंड से ही इसे पसंद करती आ रही है। मैं जानता हूँ कि आयडा का इतना कुछ सीरियस नहीं है, लेकिन उससे भी थोड़ा फार इंटरेस्ट है। अब अपन बोरुटो की बात करते हैं, जो कि अपना सब कुछ खो चुका है, लेकिन फिर भी भाई के पास सब कुछ है। देखो, अगर अपन बात करें पार्ट 1 की, तो बोरुटो है ना थोड़ा इंटरेस्ट दिखा सकता था बाकी सब में, लेकिन पार्ट 2 में बोरुटो इन सारी चीजों में इंटरेस्टेड ही नहीं है। एंड सेम गोज विद कवाकी, जो दोनों के दोनों भाई हैं, उन दोनों को भी कोई भी इंटरेस्ट नहीं है ऐसी चीजों में, क्योंकि जो बोरुटो है वो इतना ज्यादा व्यस्त है अपने काम में, मतलब दुनिया बचाने में। शायद अपना बोरुटो है ना मरने के बाद ही आजाद हो सकता है, लेकिन एक बंदा है जो उसे मरने नहीं देगा, वो है मोमोशिकी। अपने मोमो भैया को चाहिए बोरुटो की बॉडी एंड उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। देखो, फिर आता है कवाकी, जिसको सभी ओत्सुकी को खत्म करना है, इंक्लूडिंग बोरुटो। एंड इसकी वजह से वो फ्यूचर में फाइट भी करने वाले हैं, जो कि अपन ने बोरुटो के प्रोलॉग सीन में देख रखा है। अब इतने खतरे कम नहीं थे कि जूरा उसकी स्क्वाड लेकर आ गया। तुम समझ रहे हो ना, खतरे कम नहीं है। एंड इस बात को है ना सुमिरे अच्छी तरीके से जानती है एंड इसलिए सुमिरे ने ये बात बोरुटो को नहीं बताई, क्योंकि वो जानती है कि बोरुटो ऑलरेडी प्रॉब्लम्स में है एंड उसे और प्रॉब्लम्स नहीं देनी है। एंड ये बात सारादा भी जानती है एंड इसी के कारण ये दोनों राइवल होने के बावजूद भी एक अच्छे दोस्त है। देखो, जो सारादा है ना, वो चाहती है कि वो बोरुटो के साइड बाय साइड लड़े एंड उसकी मदद करे। दूसरी तरफ जो सुमिरे है वो जानती है कि वो सारादा जितनी पावरफुल तो नहीं है, लेकिन इंटेलेक्चुअली वो सारादा से ज्यादा स्मार्ट है एंड इसलिए वो बोरुटो को हर प्रकार से हेल्प करने
करने का कोशिश करती है। देखो अभी जो स्टोरी चल रही है उसमें मेन विलन है जूरा एंड उसकी स्क्वाड। देखो स्क्वाड को हराना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जूरा को हराना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि जो जूरा है वो मामूली नहीं है, वो टेन टेल्स का इनकारनेशन है। और अगर इसे हराना है ना तो कवाकी को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये गर्म पड़ जाता है। तो पूरी जिम्मेदारी आती है बोरुटो पर एंड मोमोशिकी पर। इन दोनों ने सौदा किया हुआ है। यही बात काशिनकोजी भी चाहता है कि जल्दी से जल्दी जूरा को हराया जाए, क्योंकि जूरा एकलौता विलन नहीं है, उसके बाद ओत्सुत्सुकी का भी आना है। एंड एक बार जूरा डिफीट हो जाता है ना, तब जाकर बोरुटो को टाइम मिलेगा अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचने के लिए, फिर चाहे वो सारादा के बारे में हो या फिर वो सुमिरे के बारे में हो। बट उसमें भी एक प्रॉब्लम है एंड वो है मोमोशिकी, क्योंकि उसने एक डील कर रखी है बोरुटो के साथ। उसने कहा है कि अगर एक बार जूरा हार जाए तो तेरी बॉडी मेरे को दे देना बोरुटो। और यही बदनसीब है अपने बोरुटो का, जिसके वजह से वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए मैं एक ऐसी सीरीज लाऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगी। एंड भाई वो सीरीज इतनी ज्यादा बढ़िया होगी ना, उसे देखकर तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो चलो आज का वीडियो यहीं पर खत्म। सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।